गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। हम बात करेंगे उत्तराखंड के अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। उत्तराखंड कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसके साथ ही उत्तराखंड में बनाए गए नए जोन्स के बारे में। इनके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज के दिन से बनते हैं, हम सभी का कंप्लीट अध्ययन करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड मिनिस्टर सतपाल महाराज 17 हाउस स्टाफ टेस्ट पॉजिटिव। तो देखिए, कल ही हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड मिनिस्टर सतपाल महाराज की जो वाइफ है उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और आज हमने देखा सतपाल महाराज और उनके स्टाफ की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो देखिए, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और साथ में उनके स्टाफ, बेटे, बहू, कुल मिलाकर 22 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसके बाद से, क्योंकि सतपाल महाराज जी कैबिनेट की मीटिंग में उपस्थित थे, तो इसीलिए एक बड़ा प्रश्न ये आया कि क्या मंत्रिमंडल भी सेल्फ क्वारंटाइन या क्वारंटाइन होगा। तो फिलहाल न्यूज में है सीएम रावत क्वारंटाइन। कल रात की न्यूज 18 की रिपोर्ट में कहा गया कि चीफ मिनिस्टर रावत क्वारंटाइन नहीं होंगे। अब इस न्यूज के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बारे में हमने कल ही डिस्कशन किया था। आज हम फिर से देखते हैं। सतपाल महाराज ये करंट में टूरिज्म, कल्चरल और इरिगेशन डिपार्टमेंट में मिनिस्टर हैं। और इसके साथ ही इनका एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी है, मानव उत्थान सेवा समिति। तो आपको याद रखना है, मानव उत्थान सेवा समिति। हाल ही में इसने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक काफी बड़ा डोनेशन भी दिया है। फिर देखिए दोस्तों, डीएम नैनीताल सविन बंसल के मुताबिक केंद्र सरकार के जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अब जो कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज हैं उनका इलाज त्रिस्तरीय हॉस्पिटल व्यवस्था की तरह होगा। प्रथम स्तर होगा कोविड केयर सेंटर, दूसरा स्तर होगा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और तीसरा होगा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। तो आपको ध्यान रखना है, अभी तक कोविड-19 के केसेस को सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भेजा जा रहा था। तो अब इन केयर सेंटर्स में चेंज किया गया है। सबसे पहले कोविड केयर सेंटर को घोषित किया गया है जिनमें आपको रखा जाएगा। किसी भी तरीके की कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट पाने पर सबसे पहले कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। कुछ क्रिटिकल हालातों में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर भेजा जाएगा और कुछ अधिक खराब हालात होने पर तीसरे स्तर की डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल यानी कि सुशीला तिवारी में भेजा जाएगा। तो ये है त्रिस्तरीय व्यवस्था। फिर देखिए, प्रदेश में जोन, उत्तराखंड स्टेट में जो जोन बनाए गए हैं उनका विवरण इस प्रकार है। रेड जोन में है नैनीताल और ग्रीन जोन में है उधम सिंह नगर। से सभी जिले ऑरेंज जोन में आते हैं। तो ये देखिए मैप में कंप्लीट डिटेल, उधम सिंह नगर ग्रीन जोन में और नैनीताल रेड जोन में आता है। उसके अलावा चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून और हरिद्वार ये सभी पहले की तरह ही ऑरेंज जोन में आते हैं। फिर देखिए अगली, 5 prisoners have tested positive for COVID-19 इन उत्तराखंड सितारगंज जेल। तो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट की सितारगंज जेल के 5 कैदी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि अपने आप में एक काफी बुरी खबर है। तो इस खबर से हमें जो जानकारी मिलती है वो है सितारगंज के बारे में। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा 2003 में सितारगंज के संपूर्णानंद शिविर क्षेत्र की भूमि को सिडकुल की स्थापना के लिए दिया गया था और इसी सिडकुल का फेज 2 2012 में शुरू किया गया। इसमें भी सितारगंज की जमीन दी गई थी।
तो आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। अगला देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तराखंड इंक्रीज्ड 1.5 परसेंट पॉइंट रोज टू 8.0 इन मई 2020। तो CMIE की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर 1.5% बढ़ गई है और अभी हो गई है 8.0, जो कि पहले थी 6.5। तो आपको याद रखना है, कोविड-19 के दौरान उत्तराखंड का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8.0 हो गया है। अगला देखिए, उत्तराखंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज्ड 1.5% राइजिंग टू 8.0 इन मई 2020। तो देखिए, नवंबर 2019 में जो रेट था उत्तराखंड अनएम्प्लॉयमेंट का वो था 5.8%, अभी है 8.0%। तो ये किया गया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तराखंड वाज लेस देन द नेशनल रेट। नेशनल रेट है देखिए 23.5%। नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है 23.5%। उत्तराखंड का रेट है दोस्तों 8.0%। अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो नेशन वाइड अनएम्प्लॉयमेंट में हाईएस्ट है झारखंड। झारखंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम कह सकते हैं 59.2% है, बिहार का 46.2 और दिल्ली का 44.9। अब देखिए, यहाँ पे लोवेस्ट में आता है उत्तराखंड, आसाम, देन उड़ीसा, जिसमें उत्तराखंड है 8.0, आसाम है 9.6 और उड़ीसा है 9.6 में। तो दोस्तों, अगर मैं आपको डाटा के अकॉर्डिंग बताऊं तो वैसे मेघालय सबसे लोवेस्ट पे आता है, 5.6 और 9 ऐसे कुछ मेघालय का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है। फिलहाल आप देख सकते हैं उत्तराखंड 8.0 के साथ है। वैसे जम्मू और कश्मीर भी है 5.6 और 9 के अप्रॉक्स, लेकिन अब आपको पता है वो यूटी के अंदर आता है, तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड है 8.0, देन असम 9.6, देन उड़ीसा 9.6 है दोस्तों। तो ये है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी कि CMIE। तो इसकी फाउंडेशन यानी कि ये स्थापना हुआ था इसका 1976 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। SA देव है चेयरमैन और महेश व्यास है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये थे दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनका हमने विस्तृत अध्ययन किया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।